आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में एक साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन असल जिंदगी में उसके असरात बहुत गहरे हैं। हम अक्सर एआई को एक तरह की मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के तौर पर देखते हैं। रोबोट्स जो हमारे काम आसान बना रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स जो हमारी मदद करते हैं और एल्गोरिथम्स जो हर जगह हमारे फैसलों को तश्कील दे रहे हैं। लेकिन क्या एआई सिर्फ एक मददगार टेक्नोलॉजी है या फिर उसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं? आज हम एआई के इस तारीक पहलू को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो शायद आपको हैरान भी करे और थोड़ा ड्राई भी। एआई की दुनिया सिर्फ इजादात और तरक्कियात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे मसाइल छुपे हैं जो हमारी प्राइवेसी, रोजगार और सोसाइटी पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एआई पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स की। क्या आपको कभी ये एहसास हुआ है कि आप जहाँ भी जाते हैं कोई आपको देख रहा है? आज के दौर में एआई कैमरे और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हर जगह मौजूद हैं। आप शॉपिंग मॉल में हो, किसी दफ्तर में हो या सिर्फ एक सड़क पर चल रहे हो, एआई इनेबल्ड कैमरे आपकी हर हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं। इनका एक फायदा ये बताया जाता है कि ये हमारी सिक्योरिटी को बेहतर बनाते हैं, लेकिन असल बात ये है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद नहीं है। कुछ मुल्कों में इन्हीं एआई बेस्ड सर्वेलेंस टूल्स को पॉलिटिकल कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आपके चेहरे की पहचान एक डेटाबेस में स्टोर होती है और आपके मुताबिक एल्गोरिथम्स फैसला करते हैं कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं और आप किससे मिल रहे हैं। ये एक डिजिटल कैद है जिसमें इंसानी आज़ादी धीरे धीरे सिमट रही है। एआई सिर्फ हमें मॉनिटर नहीं कर रही, बल्कि ये हमारी जॉब्स को भी ले रही है। एआई ऑटोमेशन हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हों, कस्टमर सर्विस के नुमाइंदे हों या कंटेंट राइटर्स तक, हर जगह एआई उनका काम रिप्लेस कर रही है। एक तहकीक के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 30% नौकरियां सिर्फ ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती हैं। सोचिए, एक वक्त था जब सिर्फ रेपिटेटिव मैनुअल लेबर जॉब्स को ऑटोमेट करने की बात होती थी, लेकिन आज एआई क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल फील्ड्स तक भी पहुंच गई है। एआई जनरेटेड आर्ट, एआई रिटन कंटेंट और एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स हर इंडस्ट्री में घिस चुके हैं। अगर आपको लगता है कि एआई सिर्फ क्लेरिकल या फैक्ट्री जॉब्स को रिप्लेस करेगी, तो आप गलत हैं। एआई वकीलों के कॉन्ट्रैक्ट्स एनालाइज कर रही है, एआई डॉक्टर्स मेडिकल डायग्नोसिस दे रहे हैं और एआई स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स इंसानों से बेहतर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो इंसानों की जरूरत को धीरे धीरे कम कर रहा है। मालूमात की गलत बयानी और जाली खबरें। अब एक और बहुत बड़ा मसला सामने आता है, मालूमात की गलत बयानी। आज हम एआई जनरेटेड जाली वीडियोस और डीप फेक टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं जो किसी भी इंसान की आवाज और चेहरा इतना एक्यूरेटली कॉपी कर सकती हैं कि असल और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाए। ये सिर्फ मिजाह या मीम्स तक महदूद नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए भी हो रहा है। सोचिए, आप किसी लीडर या सेलिब्रिटी की एक वीडियो देखते हैं जिसमें वो कुछ ऐसे बयानात दे रहे हैं जो असल में उन्होंने कभी नहीं दिए। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट टूल नहीं, बल्कि एक ऐसा वेपन है जो पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एआई जनरेटेड मालूमात की गलत बयानी इंतखाबात को, सोशल मूवमेंट्स को और यहाँ तक कि मुकम्मल सोसाइटीज को भी डिस्टर्ब कर सकती है। और सिर्फ वीडियोस नहीं, एआई रिटन जाली न्यूज आर्टिकल्स भी इतने रियलिस्टिक होते हैं कि लोग बगैर सोचे समझे इन पर यकीन कर लेते हैं। इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर दूसरी खबर या सोशल मीडिया पोस्ट एआई का एक प्रोडक्ट लगनी चाहिए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी देखें, इस पर बगैर तस्दीक के यकीन न करें। आखिर में एक बहुत अहम चीज जो एआई के खतरनाक होने का सबसे बड़ा सबूत है, बायस और डिस्क्रिमिनेशन। लोग अक्सर एआई को एक न्यूट्रल और फेयर सिस्टम समझते हैं, लेकिन असल में एआई के एल्गोरिथम्स उन्हें डेटा सेट से ट्रेन किए जाते हैं जो इंसानी तासुबात से भरे होते हैं। एक मिसाल लें, एक एआई हायरिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया जो एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू एनालाइज करता था और बेहतरीन उम्मीदवारों को सिलेक्ट करता था। लेकिन जब इस एआई का एनालिसिस देखा गया तो पता चला कि ये सिस्टम सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को प्रेफर कर रहा था, क्योंकि इसके ट्रेनिंग डाटा में ज्यादा सक्सेसफुल लोग मर्द थे। इसका मतलब ये है कि अगर एआई को बायस्ड डाटा दिया जाए तो वो बायस्ड फैसले लेगा। इसी तरह एआई पुलिसिंग सिस्टम्स भी अक्सर अक़लियतों को टारगेट करते हैं, क्योंकि पास्ट क्राइम डाटा में इन पर ज्यादा फोकस होता है।
ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की गलती नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक फ्लॉ है जो एआई के वाइड स्प्रेड होने के साथ और बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम एआई से डर कर भाग जाएं, बल्कि हमें एआई को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एआई सिर्फ एक टूल है और इसका इस्तेमाल किस तरह होता है ये इंसानों के हाथों में है। अगर हम एआई की डेवलपमेंट और यूजेज को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर लॉज और एथिक्स फ्रेमवर्क्स बनाएं, तो ये टेक्नोलॉजी इंसानी मददगार भी बन सकती है। आप इस एआई इनकलाब को किस तरह देखते हैं? क्या एआई इंसानी सोसाइटी के लिए एक नेमत है या एक लानत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।